तारीख है 2 मई 2022 और समय हो गया है 04 डबल पिन 09 AM। मामला है कलेक्टिव। कलेक्टिव बोला तो कलेक्टिव मतलब सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखता रहता हूँ। एक बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो वो देख रहा था मैं, जश्न नोटबंदी। बाय आकाश बनर्जी और चैनल है द देशभक्त। बहुत अच्छा लगा आकाश जी। नहीं, एक्चुअली मैंने भी कुछ डिमोनेटाइजेशन पे कुछ वीडियोस बनाई सिंस द बिगिनिंग ऑन बाय द 8th of November 2016। सिंस देन मैं डिमोनेटाइजेशन का विरोध ही किया। शायद आपको पता नहीं कि डिमोनेटाइजेशन का विरोध करने वालों के खिलाफ जो है ना, मोदी ने बड़े तरीके से एक घेराबंदी शुरू करवाई, किसी भी तरीके से। अब ये ऑर्गेनाइज गेम था या नहीं है, तो जब ये मोदी सच्चाई बकेगा तभी। और जब भारत में जो इस देश के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं वो जवाब देंगे तभी। शायद आकाश बनर्जी जी, आपने डिमोनेटाइजेशन की एक ऐसी बात नहीं पकड़ी जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई है। अभी फ़िलहाल इतना ही समझते हैं, ज़्यादा तो अपने रैंक और बेल्ट क्या बताऊं कि आप भी इसके डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और मैं भी। तो मेरी स्टडी थोड़ी सी अलग है। अब बड़ा बारीकी से मैंने काम किया इस पर। आपने आंकड़े जो बताया ना, जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि फेक करेंसी, करप्शन, टेररिज्म, सारी बात सही है। पर एक बात बड़ी अजीबोगरीब है, मैं और वीडियोस भी चेक करूंगा यूथ की, मतलब युवाओं की। मेरी एज 44 है। और ये छोटा भाई बड़ा भाई, मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं। दोस्ती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पढ़ाई में तो साझेदारी चलती है, साथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। इसमें एक ऐसी बात है जो आकाश साहब, आपकी वीडियो मैंने देखी जश्न नोटबंदी कि इतने समय में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। शायद आपने ध्यान दिया नहीं, एक ऐसा मामला है। इसमें एक ऐसी बात छुपी हुई थी जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल तो नहीं है, मैं डाटा अपलोड करता रहता हूँ स्टडी पर्पस। आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? विमुद्रीकरण। जब किसी मुद्रा को मुद्रा ना माना जाए, राजकाज के कार्य से उस मुद्रा को बाहर कर दिया जाए। आपने अपनी वीडियो में एक आंकड़ा बताया 151.84 ऐसे कुछ है, पर अकॉर्डिंग टू आरबीआई वेबसाइट ये शायद 15.18 होगा।
या 1-3 है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़े बहुत फ़र्क आने वाला है। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, आपने मोदी जी का बयान सुना था जो 8 बजे करीबन, मैं आपकी वीडियो देख रहा था अभी, तो आपने बोला भी बीच में कि इन्होंने अपनी वीडियो में टाइम नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली क्या था, मैं काम कुछ और कर रहा था और मैंने न्यूज़ में देखा था कि इन्होंने ऐसा कुछ कहा, मैं लाइव नहीं देख रहा था, इसलिए मुझे उस दिन ध्यान नहीं है कि वो वीडियो कितने बजे आई थी। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, कुछ बैठ के डिज़ाइंस वगैरह कुछ बना रहा था और टीवी देखा, तो मैंने क्या कह रहा है ये। और शायद उसी समय लाइव भी आ रहा हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जो भारत में प्रधानमंत्री अपने आप को बोलता है, हम लोग भी जानते हैं, उसने अपने 1 घंटे 2 मिनट 44 सेकंड के भाषण में, आपने बताया रात 8 बजे आया था, तो मैं आज से ये बात भी जोड़ देता हूँ अपनी बात में कि जी हाँ, उसने रात को 8 बजे करीबन ये भाषण दिया था। उसने अपने भाषण में कहा क्या, आपने सुना, ध्यान दिया आपने, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 14 मिनट 25वें सेकंड पे उसने ये बात कहनी शुरू करी और कहा उसने कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। समझे, मतलब ये मुद्राएं कानून अमान्य होंगी। ये फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अपनी बात में ये सेंटेंस भी यूज़ करता है, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। ध्यान देना, यहाँ मैं एक चीज़ अंडरलाइन करता हूँ, कानूनन, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू, आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ मैं लीगल टेंडर, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। इस शब्द में ही छुपा हुआ लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये डिमोनेटाइज कर रहा है। विमुद्रीकरण, जो कि इससे पहले मोरारजी देसाई सरकार ने भी करी थी, वो अंदाजन 184 करोड़ रुपए समथिंग कुछ था। खैर काफ़ी पुरानी बात है। और उस समय उसने 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो है डिमोनेटाइज कर दिए थे मोरारजी देसाई ने। ठीक है, अब वो अपने भाषण के 15 मिनट 38वें सेकंड पे क्या कहता है, 500, 1000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। मतलब जो हमारी जेब में करेंसी है वो कागज का टुकड़ा है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो अभी आपने अपनी वीडियो में नहीं बताई है, मैं आपको शायद कुछ याद दिलाता हूँ। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। वो छोड़ो टेररिज्म वेररिज्म, वो एक अलग मामला है, वो आपने बता दिया ना, हमने भी सबने सुन लिया। आप जानते हैं किसी भी करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है? किसी भी करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है, गोल्ड। एक आर्टिकल के मुताबिक, फैक्ट चेक आर्टिकल है ये आर्टिकल है बाय निकोलिदियोस and reviewed by Michael Boyle and fact checked by Marcus Reeve and updated on
4 मार्च 2022। जानते हैं मेरी ये सारी वीडियोस बनाने के बाद शायद ये अपडेट हुआ है, फैक्ट चेक है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम वेयर a country currency or a paper money has a value directly linked to gold. With the gold standard, countries agreed to convert paper money into a fixed amount of gold. मतलब किसी भी मुद्रा का सीधा संबंध उतने ही वैल्यू के गोल्ड से होता है, और कागज की मुद्रा कि अगर वैल्यू गोल्ड ना हो तो फिर वो कागज ही है। उदाहरण के तौर पे भारत की जो करेंसी है, वो इसके जो पेपर है फिएट, इसकी एक वैल्यू है वो गोल्ड है, कि बाजार में इस समय 4.25 करोड़ रुपए केजी गोल्ड है। तो मतलब 5 करोड़ रुपए के जो नोट हैं, डिनोमिनेशंस हैं वैल्यू काउंट में, ठीक है, अगर आप उतने 5 करोड़ के नोट रखोगे तो 1 किलो गोल्ड ले सकते हो। आप जानते हैं कि अपनी मुद्रा को आप कभी भी बैंक में ले जाकर दे करके आप गोल्ड ले सकते हैं। पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बड़े प्यार से उस मुद्रा को गैर कानूनी कह दिया, यह कानूनन अमान्य है। और इसने ये बात कही कानूनन अमान्य है, तो मैं जानना चाह रहा था कि वो किस कानून के तहत अमान्य की गई। कानून पूछ रहा हूँ मैं, आर्टिकल आईपीसी की धारा, वो छोड़िए ना, वो तो क्या कहते हैं एक सिकनेस है करेंसी में, एक पैरासाइट सिकनेस होती है। टेररिज्म से आ गया पैसा, करप्शन में चला गया, डुप्लीकेट करेंसी आ गई। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम। आप जानते हैं स्वर्ण जो है ना, फिएट करेंसी का और पूरे विश्व में व्यापार को के लेन देन के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम है। आपको जान के हैरानी होगी कि उस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस भाषण के कारण भारत सरकार का रिजर्व बैंक के मुताबिक 15 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि जब तक गोल्ड वैल्यू नहीं रखी जाती तब तक नोट नहीं चलता सर। करेंसी चाहे किसी के पास गैर कानूनी रूप से जाए, कानूनी रूप से जाए, उसकी वैल्यू गोल्ड रखी हुई है सर। और आप उसको जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जानते हो कि आज मैं एक और नई बात बताता हूँ, अवैध मुद्रा में अवैध तरीके से पैसा कमाने वाला पैसा अगर कमाया गया, अगर उसको अगर बैंक में ले जाओ तो शायद उसका गोल्ड मिलने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में रखा हुआ पैसा वो फिएट करेंसी है, पर वर्ल्ड बैंक उसके बदले में गोल्ड नहीं देगा सर। जानते हैं बात आप? मतलब स्विट्जरलैंड में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो उसका गोल्ड नहीं मिलने वाला आपको, कागज के टुकड़े है वो। अब मैं बता रहा हूँ ये बता, क्योंकि अगर आप उतना बड़ा अमाउंट ले जा करके वर्ल्ड बैंक या किसी बैंक से गोल्ड खरीदने की कोशिश करोगे तो मिलेगा ही नहीं सर। ये है लीगलाइजेशन ऑफ करेंसी। अब जैसे ही इन्होंने इसको इलीगल कह दिया तो भारत सरकार का पैसा उस रात आधी रात्रि को इलीगल हो गया जी। अब लिख लो भले एक कागज पे। ये एक तर्क है बड़ा तगड़ा, इसको काट नहीं पाया आज तक कोई। मैं आईसीजे में जो है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं केस जीत चुका हूँ। अब भारत सरकार और मोदी सरकार केस हार गए मेरे साथ, और भारत सरकार को पता है कितने बड़े थूक लगा गया मोदी।
हमें क्या लेना देना। अंदाजन 15 लाख करोड़ रुपया जो बुक्स में चढ़ा हुआ था, इसने कह दिया ये इलीगल है। उन्होंने कहा ठीक है भाई इलीगल है, इसे छोड़ दे। कह रहा बदल देता हूँ, तो हम नहीं बदलवा रहे ना, ये इलीगल है और यहाँ 15 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है तेरी। ऑल ओवर वर्ल्ड ने कहा पहले इसे पे कर। तो 15 लाख करोड़ रुपए का जो है सब रद्दी हो गया। पीस ऑफ पेपर बोल दिया इसने, इलीगल भी कह रहा है और पीस ऑफ पेपर भी कह रहा है। सर रद्दी इलीगल नहीं होती, कभी हो भी जाएगी कुछ कारणों से, पर पूरी नहीं होगी। इसने उसे इलीगल कह दिया, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया इसको। अब 15 लाख करोड़ रुपया उस रात ऑल ओवर वर्ल्ड में, और भारत का स्वर्ण कहो BIS के मुताबिक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, करेंसी की वैल्यू गोल्ड और गोल्ड की वैल्यू करेंसी होती है, सब धराशायी हो गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल करेंसी मार्केट लॉ। इसने अपने ही देश की करेंसी को जो है ना इलीगल टेंडर कह दिया, और सब चौपट हो गया उस दिन रात को। अब बुक कीपिंग के अनुसार आकाश बनर्जी जी 15 लाख करोड़ रुपए इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले बुक में चढ़ा हुआ था वो तो इलीगल कह दिया। मान ली भाई तेरी बात, उदाहरण के तौर पे आपने मेरा कोई पैसा देना है, ठीक है, और आप मुझे कह रहे हो यार जो मैंने उस दिन तुझे पैसा दिया था वो इलीगल है, कागज के टुकड़े हैं। मैंने कहा अच्छा भाई इसे रख दिया साइड में, तो अब दे दे जरा, ओरिजिनल दे दे। आप कह रहे हो बदल के लाओ, उसे इधर दे। ना ना ये तो गैर कानूनी है, इसे तो छोड़ दे। पहले जो तूने मेरा पिछला पैसा देना था वो देना। अब आप ले आए तो 15 लाख करोड़ रुपए की तो वो चपट लग गई ना। अब 15 लाख करोड़ रुपए आपको और देने पड़ गए। अब आप कह रहे हो मैं नई करेंसी बदल देता हूँ। भाई तू बदल के दे रहा है, तेरी बात मान ली, ठीक है ना, और तू बदलेगा कैसे इसे, क्योंकि तू ब्रांड न्यू लेके आ रहा है। अकॉर्डिंग टू IPC आर्टिकल 249 और आर्टिकल 489 के तहत भारतीय मुद्रा और सिक्कों से छेड़छाड़ अपराध है सर, और साफ लिखा है जो कोई भी ऐसा करता पाया जाएगा उसे, जी हाँ, आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब 15 लाख करोड़ रुपया 15 लाख करोड़ रुपए तो आपने वो दिया, अब मेरे को दे दिया। अब आप कह रहे हो कि यार मैं को वो नई करेंसी क्यों लूं मैं तेरे से, भारत सरकार की तो ये है, चल इसे रख दी मैंने, रख दिया इसे, अकाउंट तो फिर भी वहीं का वहीं है। भाई 15 लाख करोड़ तूने इलीगल कह दिया, मैं कह रहा हूं उसका गोल्ड दे दे मेरे को। कितने की चपट लग गई भारत सरकार को, 30 लाख करोड़ की लग गई। अब ये लेकर के आया एक नई ब्रांड न्यू करेंसी। सर ब्रांड न्यू करेंसी का की वैल्यू गोल्ड कौन देगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसकी वैल्यू गोल्ड है सर, वो कौन देगा, ये देंगे ना। और ऊपर से एक नया डिनोमिनेशन ले आया, और एक डिनोमिनेशन तो बंद ही कर दिया सर, वो तो डेड हो गया। 1000 रुपीज का डिनोमिनेशन बंद कर दिया सर, करेंसी डेड हो गई, नंबर डेड हो गया। अब एक बात, ये तो खत्म ही हो गया जी पूरा मामला। अब ₹2000 का नया नोट ले आए तो फ्रेश है एकदम। अब इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या तय होगी ये बाद में देखी जाएगी। उसका भी गोल्ड दे, 15 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड और देगा ये, क्योंकि ब्रांड न्यू करेंसी मार्केट में चलानी है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।
और इंटरनेशनल लॉ भी ने साफ तौर पे कह दिया हमें तेरे पे भरोसा नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2000 रुपये का नोट लेने से मना कर दिया, और रूस ने सुखोई 57 का सौदा करने से मना कर दिया मोदी से। कह रहा तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो डिमोनेटाइजेशन करते थे। भारत सरकार को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ 45 लाख करोड़ 45 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, और भारत सरकार उसी रात बैंकरप्ट हो गई थी सर। और आपके हाथ में जो नोट है ना, सिर्फ फिएट करेंसी है जो भारत के अंदर ही लेन देन में काम आ रही है। इसलिए अब खतरा सुनो क्या क्या इसमें, प्राइस हाइक। जानते हो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो विदेशों से खरीदते हैं? पेट्रोलियम, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट कनेक्शन। ये लीज लाइन है इंटरनेट कनेक्शन, शायद आपको पता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है इंटरनेट कनेक्शन, लीज है ये। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी का है इंटरनेट। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, स्पाइडर नेटवर्क। अब 45 ट्रिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से देगा? 5 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी बनाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट चेक करो, 151 लाख करोड़ नहीं है सर, 15.31 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ का मतलब 1 ट्रिलियन होता है सर। आकाश बनर्जी जी, देशभक्त चैनल है ना आपका, इसीलिए बात कर रहा हूँ, आप देशभक्त हैं। देखो तो सही क्या हो गया सर। अब आकाश बनर्जी जी, होगा क्या? धीरे धीरे भारत में ये तो भग जाएंगे नेता वेता, मैं बता रहा हूँ ना, देखने भग जाएंगे सब। धीरे धीरे न्यूज़ चैनल वाले भी भग जाएंगे सब, क्योंकि पिटना शुरू होंगे तबीयत से, बता रहा हूँ ना मैं। ये जो जगह जगह भारत में दंगे भड़क रहे हैं ना, कारण यही है। पंजाब में दंगे जो है मजीठिया ने भड़काए हैं, मजीठिया ने। मजीठिया पता कौन है? हैं? क्राउन प्लाजा ग्रुप का मालिक जो है। जी हाँ, दंगे उसने भड़कवाए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका रखा हुआ पैसा ऑल ओवर वर्ल्ड में जीरो हो गया सर। क्या रतन टाटा, क्या अंबानी, क्या अदानी, क्या आपका मुकेश अंबानी, क्या बिरला, भारत का हर व्यापारी, आप कह रहे हैं ना कुछ व्यापार पे बंद हुए, भाई साहब पूरा व्यापार सत्यानाश हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिस्टेड अनलिस्टेड इंटरनेशनल पैसा सब जीरो। मैंने डिमोनेटाइजेशन पे कई वीडियो बनाई है और थोड़ी अब्यूजिव भी है, मैं तो छुटते ही गाली देता हूँ इनको, छुटते ही। और विश्व की देनदारी अलग है, मौका देख करके ये इंडिया से बाहर भग जाएंगे सब। होता है इनका कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़, इनके हाथ कुछ लगा है नहीं। नोटबंदी करके ये जो है अपना हिसाब किताब निकालने के चक्कर पर इनके हाथ कुछ नहीं आया सर।
ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत सरकार का ओल्ड इज गोल्ड है, ये भूल गया था सर। पुरानी करेंसी जो है ना बहुत महंगी होती है, पेपर जितना पुराना होता जाता है उतना महंगा हो जाता है। एंटीक का नियम पढ़ा आपने? पुराने नोट खरीदते हुए सुना है किसी को? खुदाई में से कितना सा हड़प्पा संस्कृति का सिक्का निकल जाए ना तो करोड़ों रुपए में बिकता है। इसीलिए सर करेंसी से छेड़छाड़ नहीं की जाती। 45 ट्रिलियंस। और भारत सरकार 8 नवंबर 2016 को धराशायी, खत्म। कहाँ से भरेंगे सर 45 ट्रिलियन? कह रहे मुकेश अंबानी वगैरह सब भाग गए हैं। पंजाब में दंगे भड़काने वाला, उत्तर प्रदेश में डिमोनेटाइजेशन के बाद दंगे भड़काने वाला आदित्य योगीनाथ और कुछ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ था, सबका सत्यानाश हो चुका है। दिल्ली जहांगीरपुरी में दंगे भड़काने वाला केजरीवाल। हाँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए भड़क रहे दंगे मेरी रिपोर्ट आने के बाद डिमोनेटाइजेशन पे। ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे द्वारा नवनीत राणा को अरेस्ट किया जाना, दंगे भड़काना, क्योंकि उद्धव ठाकरे मातोश्री और बाला साहब ठाकरे के उसके उनके पैसे का भी सत्यानाश। क्योंकि हर साल जो है ना ये गोल्ड खरीद लेते हैं। अभी आपको एक और बात बताऊं, आपने शायद डिमोनेटाइजेशन तो पढ़ी, आपने मोनेटाइजेशन सुना था कभी? मोदी ने 1 साल पहले मोनेटाइजेशन किया था, मुद्रीकरण। नहीं पढ़ा? पढ़ा तो अच्छी बात है। जीएमएस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 पढ़ी थी आपने? जी हाँ, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मतलब भारत सरकार के गोल्ड को और भारत की जनता के गोल्ड को, और जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट के अनुसार धमकी दे रहा था आपको सुधीर चौधरी है। उसे नाम ले देना एक बार मेरा। वो तो बोला तो, हाँ, बोले तेरे बाप ने ये कहा है कि भोसड़ी का मारेगा बहुत वो। जी न्यूज़ का मालिक हूँ मैं, मैंने खरीदा जी न्यूज़। भाई यही इतनी पहचान फिलहाल अभी बहुत है, बताऊंगा अभी उसको भी चल रहा है डॉक्यूमेंटेशन का काम। ना इन सबको तो उठा के समुद्र में फेंकवा देंगे, कुछ तो करेंगे। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत भारत में, सुधीर चौधरी का बयान सुनो क्या कह रहा है वो अपनी एक रिपोर्ट में। जी हाँ, 2015 के लगभग इसका एक डीएनए का आया था, उसमें डीएनए आया था, तो साफ कहता है ये कि मंदिरों में पड़ा हुआ 20,000 टन गोल्ड, 20,000 टन गोल्ड को भारत सरकार मोनेटाइज करेगी, मतलब उनको मुद्रा में कन्वर्ट करेगी। आकाश बनर्जी जी, मैंने इनसे बड़े चूतिए नहीं देखे धरती पे भैया। 2015 में भारत का सारा गोल्ड इसने पहले जो है मोनेटाइज कर दिया, सबको मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया, मान ली बात। और भाई 2016 में उसको डिमोनेटाइज कर दिया और इलीगल टेंडर बोल दिया। मतलब मुकेश अंबानी से लेकर के इस देश के जितने लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम जीएमएस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में पैसा लगाया और अपना अपना गोल्ड इन्होंने रिजर्व बैंक में रखवाया, जिसको इन्होंने अपनी स्कीम के तहत, नहीं मोनेटाइज ही होगा, उसमें साफ मोनेटाइज लिखा है। चाहे वो गोल्ड बॉन्ड लेके आए, चाहे गोल्ड को कमोडिटी में डालें, कुछ भी करें, मोनेटाइज ही कर रहे हैं। इसलिए कुछ कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, वो सब बातें बेकार है। चाहे नोट छापें, सब
मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब मुद्रीकरण कर रहे हैं। और डिमोनेटाइजेशन कब किया इन्होंने? 2016। अंदाजन भारत सरकार का 781 लगभग है, 781 टन गोल्ड इलीगल हो गया सर। और वर्ल्ड बैंक ने जो है ना जब्त कर लिया। ये गुजरात का अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी कहने वाला कुछ नहीं आया इसके हाथ, ये देखना भग जाएगा एक दिन। सीबीआई वीबीआई वाले सब भग जाएंगे इस देश से सब, क्योंकि रूस पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सब ने अपने पैसे की रिकवरी शुरू कर दी है भारत से। भाई हमारा पैसा दे दे, हमारा पैसा नहीं कह रहे गोल्ड दे दे हमें। अब वर्ल्ड बैंक दे के राजी नहीं है, कह रहा भैया पैसा हमारा, तुम कौन हो, हम क्या कर, तुम इंडिया से जाके लो। क्योंकि पूरे विश्व में करेंसी के साथ होने वाले मामलों में और छेड़छाड़ में वर्ल्ड बैंक जो है क्या कहते हैं वो हर मामले में उत्तरदायी है। वो किसी भी देश की करेंसी और गोल्ड जब्त कर सकता है। और ख़ास करके वो जो इलीगल कह दिया, जो इलीगल है तो वो तो जांच करेंगे ना, लिया भाई कैसे इलीगल है। तो शायद आकाश बनर्जी जी आपने डिमोनेटाइजेशन ध्यान से पढ़ा नहीं, कैसा लगा सर सुन के? आप चाहो तो फैक्ट चेक करवा लेना, आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं भारत सरकार, मोदी सरकार बनाम हितेश मंडल केस जीत चुका हूँ सर। और मैं हितेश मंडल हूँ सर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धराशायी हो चुकी है सर। मैं जीत गया सर केस। मैंने बताया सर डिमोनेटाइजेशन में ये किया है इसने भारत सरकार के साथ, भारत में ये हुआ है जनता के साथ। क्योंकि मैं भी विरोध कर रहा था ना डिमोनेटाइजेशन का, तो इसने मुझे भी मारने के ऑर्डर दे दिए थे कि ऐसे कैसे। जब इसको हकीकत पता लगी है, इसको और इसके सीपे सालारों को, तो सब सत्यानाश हो गया। अभी पूरे देश में पुलिस, हमारे देश में बहुत से ऐसे आज भी बहुत ईमानदार और देशभक्त लोग हैं, ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है बॉर्डर पे भी, सब जगह, कि देखते हैं क्या हालात बनते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में रूस से जो विदेश मंत्री आए, बोरिस जॉनसन आया, ये सब अपना पैसा ही मांगने आए थे। केजीबी चीफ आए थे वो, जो रूस से जो विदेश मंत्री आए। इसके अलावा आप जानते हैं कि ठीक भारत से 1 वर्ष पहले 11 जून 2015 को, 11 जून 2015 को पाकिस्तान ने भी डिमोनेटाइजेशन किया था। और मोदी जो है फिर उसके बाद पाकिस्तान घूमने भी गया 2 बार, और उसके ठीक 1 वर्ष बाद भारत में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका सर, दिवालिया है। भारत में कितने संसाधनों का भी क्या लेखा जोखा, इंडियन आर्मी वाले जो है कुछ ऑफिसर्स हैं जो देशभक्त हैं, वो सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर जगह जगह जो है आर्मी डिप्लॉय की जा रही है, ताकि इस तरह से जो है ये दंगे ना भड़का सकें। और इसकी आड़ में जो है ये गोल्ड लूटने के चक्कर में है।
जैसे पंजाब में काली मंदिर पे सिखों का हमला गोल्ड लूटने के लिए हुआ। जी हाँ, क्योंकि इनका गोल्ड ख़त्म हो चुका, स्वर्ण मंदिर का खजाना जितना भी था, स्वर्ण मंदिर हो गया आपका, आश्रम जितने हो गए भारत के अंदर, साईं बाबा मंदिर हो गया, सब जो चौपट हो गया सब। मानो या ना मानो, ठीक है। मेरा ट्विटर हैंडल है @HiteshRay1। अब इनके ना पसीने छूट रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ने इतनी सख्ती कर दी है, इसीलिए मैंने दिल्ली में जो है ना यूएन पीस कीपिंग बुला ली है। यूएन पीस कीपिंग के 1 लाख सिपाही आ चुके हैं, ताकि दिल्ली पे किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का दोबारा कोई हमला ना हो सके। पैसा नहीं मांग रहा हो, गोल्ड मांग रहे हैं वो, कह रहे गोल्ड दे दे हमारे को हमारा। और देगा कहाँ से? उसको ये 8 नवंबर 2016 को इलीगल कह चुका है, और ये कहते के साथ विमुद्रीकरण करते के साथ भारत सरकार खत्म। अब क्या करेगा? फिर भी मीडिया जो है इसको प्रधानमंत्री इसलिए बता रही है क्योंकि उनका भी पैसा फंसा हुआ है, और भारत में आने वाला विदेशों से सारा पैसा जब्त कर लिया गया है, सब आने ही नहीं दे रहे। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक अकाउंट, मॉरिशस, सब जगह। भारत में अब अचानक इस तरह के दंगे भड़केंगे, इसलिए आम जनता से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ध्यान मत दो। ये पता है कौन भड़का रहे हैं? जैसे जहांगीरपुरी बांग्लादेशियों ने भड़काया, पंजाब, जी हाँ, खालिस्तान से परवाने भेजे गए। खालिस्तान जानते हो कहाँ? छोटी सी एक जगह का नाम है, पाकिस्तान में है। खालिस्तान में पाकिस्तान में एक जगह है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। उसे पाकिस्तान ने खालिस्तान नाम दे रखा, वहाँ सरदार रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कॉलोनी है। वहाँ से आए हुए लोगों ने जो है पंजाब में माँ काली के मंदिर पर हमला कर दिया, गोल्ड लूटने के चक्कर में। ठीक है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि आदित्य योगीनाथ गोल्ड लूट ले, क्योंकि इनके नेताओं का भी सब चौपट हो गया ना। आप समझ ही गए होगा डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या है। नोट की वैल्यू गोल्ड थी, ख़त्म कर दी इन्होंने, और ख़त्म होते के साथ इनके पास पल्ले कुछ भी नहीं बचा, और 3 गुना डिप मार गई मार्केट। रियलिटी ये है, देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। आकाश बनर्जी जी, आगे आपकी वीडियो देखी, बढ़िया है।